ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है। लेखिका श्रीमती शकुंतला बृजमोहन। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम जुनून। सुबह के 8 बजे थे। सुरेंद्रनाथ मेहरा अपना ब्रीफ केस उठाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। उनको ऑफिस जल्दी जाना पड़ता था क्योंकि बस से जाने में उन्हें 1.5 घंटे से ऊपर समय लगता था। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और चल पड़े। सुरेंद्रनाथ बहुत ही सुंदर और स्मार्ट थे। अपनी उम्र से बहुत कम लगते थे। उनकी इसी सुंदर पर्सनैलिटी के कारण उनका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं था। वो बहुत ही मृदु स्वभाव के थे। कभी किसी से उनका झगड़ा नहीं होता था। कोई उनको कटु वचन भी कहता तो वे उलट कर कभी उत्तर नहीं देते थे। उनके मित्रों की संख्या नाम मात्र को थी। इसका कारण उनकी पत्नी थी। वो न तो किसी से मेल जोल रखती थी और न ही सुरेंद्रनाथ को रखने देती थी। इनकी एक बेटी थी तनुजा। रंग रूप में सुरेंद्रनाथ पर थी। उसका बचपन क्रैच में बीता था। माँ बाप का प्यार उसे बचपन से जवानी तक कभी नहीं मिला। इसका कारण उसकी माँ मालती थी। मालती मामूली रूप रंग की थी। पति की सुंदरता के कारण वो हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहती थी। अपने शक्की स्वभाव के कारण वो सुरेंद्रनाथ से हमेशा झगड़ती रहती थी। घर में पेपर नहीं आ सकता था क्योंकि उसमें स्त्रियों की तस्वीरें होती थी। सुरेंद्रनाथ खबरें पढ़ने को तरस जाते थे। एक दिन वो चुपचाप एक पेपर ले आए। शाम हो रही थी। वो खबरें पढ़ रहे थे। समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। मालती की आवाज सुनकर उन्होंने पेपर सड़क पर फेंक दिया। मालती देवी को शक हो गया। वो चीख कर बोली, तुम पेपर क्यों पढ़ रहे थे? मैंने पेपर लाने को मना किया था ना। वो झगड़े से बचने के लिए झूठ बोल गए कि उन्होंने पेपर नहीं खरीदा है, पर मालती देवी को विश्वास नहीं हुआ। वो रात 10 बजे पेपर सड़क पर खोजने निकल गई। भाग्य की बात थी कि नया पेपर देखकर कोई उड़ा कर ले गया। वो खाली हाथ लौटी। टेलीविजन घर में था पर सुरेंद्रनाथ उसे चला नहीं सकते थे। मालती देवी का विश्वास था कि उसमें स्त्रियों के अश्लील चित्र होते हैं। उन्हें लगता था जैसे सुरेंद्रनाथ 16-17 साल के नवयुवक हों। पहले सुरेंद्रनाथ मालती देवी को उनके ऑफिस में छोड़कर जाते थे। उस समय वो स्वयं अपनी गाड़ी चलाते थे। रास्ते में स्त्रियों और लड़कियों का मिलना स्वाभाविक था। किसी लड़की को जो आधुनिक कपड़ों में दिखाई देती तो मालती देवी चलती गाड़ी में उन्हें फटकारती और कहती, तुम उस लड़की को देख रहे थे। तो वो मृदुवाणी में बोलते, मालती, अगर मैं इधर उधर देखूंगा तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा? मालती देवी को गुस्सा आ जाता। वो चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरने का प्रयत्न करती। गाड़ी में रखे सभी कागज उड़कर सड़क पर आ जाते। डर के मारे सुरेंद्रनाथ गाड़ी रोक देते। वो गाड़ी से उतरकर 3 व्हीलर पर बैठकर घर आ जाती। सुरेंद्रनाथ उससे इतना क्यों दबते थे? इसका भी कारण था। उसने सुरेंद्रनाथ से कह रखा था कि अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो मैं ये लिख कर जाऊंगी कि तुमने मेरी हत्या की है। डर के मारे सुरेंद्रनाथ दबते रहते थे और मालती देवी शेर होती जाती थी। छोटी सी बात पर मालती देवी घर से निकल जाती। तब रात तक सुरेंद्रनाथ उसे खोजते रहते। एक दिन नौकरानी से उन्होंने दूध लाने के लिए बर्तन मांगा। जैसे ही मालती देवी ने देखा वो गुस्से के मारे घर से निकलकर भागने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर सुरेंद्रनाथ घर लाए। इस प्रकार के छोटे मोटे किस्से आए दिन होते रहते। एक दिन तो गुस्से में मालती देवी ने ट्रांजिस्टर उठाकर सुरेंद्रनाथ को मारने के लिए फेंका। भाग्य से वो बच गए वरना उनका तो सिर ही फट जाता। 18 साल की उम्र में मालती देवी का विवाह सुरेंद्रनाथ से हुआ था। वो उस समय इंटरमीडिएट पास कर चुकी थी। पढ़ने के प्रति उनकी उत्कट इच्छा देखकर सुरेंद्रनाथ ने उन्हें पीएचडी तक कराकर नौकरी भी दिलवा दी। नौकरी पाते ही उनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो अपने सामने किसी को गिनती ही नहीं थी। गृहस्थी और बेटी के प्रति पूरी तरह लापरवाह होती गई। बेटी को क्रैच में डाला और उसको लाने पहुंचाने के सभी काम पति पर सौंप कर वो अपनी नौकरी में लग गई। अपना कैरियर बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन चौपट कर दिया। सुरेंद्रनाथ बेटी को क्रैच से घर लाते, उसे खाना बनाकर खिलाते। ये सब करने के लिए उनका ऑफिस छूट जाता। आए दिन उन्हें ऑफिस से गायब देखकर उनके प्रमोशन रुक गए। मालती देवी को खुशी हुई कि उनका प्रमोशन रुक गया। उन्हें बड़ा धक्का लगा।
उनका भाई बहुत ऊंचे पद पर था। उनकी कोशिश से उनको प्रमोशन मिल गया। ऊंचा पद पाने के लालच में मालती देवी रात को काफी देर तक ऑफिस में काम करती। अपनी बेटी तथा गृहस्थी के प्रति लापरवाह रहकर उन्हें काफी ऊंचा पद मिल गया, पर उनकी लालसा कम नहीं हुई थी। वो सबसे ऊंचा पद पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती। रात 10-11 बज जाते। ना तो उन्हें पति की चिंता होती न बेटी की। पति सुबह तो ऑफिस में खाना मंगवा कर खा लेते, पर रात को उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। बेटी जब बड़ी हुई तो सुरेंद्र नाथ को चिंता हुई कि उसे अकेले घर में कैसे छोड़े। उसी समय उनके ससुर का नौकरी से रिटायरमेंट हो गया। उनकी पत्नी काम करती थी। उसके 4 वर्ष रिटायरमेंट को रह गए थे। मालती देवी ने पिता को पत्र लिखकर बुलवा लिया। वे बड़ी खुशी खुशी रहने को आ गए। मालती देवी की माताजी छुट्टी लेकर बीच बीच में आती रहती थी। शुरू में सुरेंद्र नाथ के ससुर ने उन्हें इतना प्यार दिया कि सुरेंद्र नाथ अपने माता पिता भाई भाभी सभी को भूल गए। ससुर जैसा कहते वो वैसा ही करते थे। धीरे धीरे करके ससुर ने माता पिता से इनका नाता करीब करीब खत्म कर दिया। सुरेंद्र नाथ हर समय पिता की बुराई करते कि उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी, जबकि सुरेंद्र नाथ के पिता आर्थिक तंगी में रहते थे। उन्होंने दोनों बेटों को ऊंची शिक्षा दी, उनके विवाह किए, एक घर भी बनवाया। ऐसे में उनके पास बेटों को आर्थिक सहायता देना मुश्किल था। उन्होंने उन्हें नौकरी भी दिलवा दी थी। बड़ा बेटा संपन्न था, उसकी पत्नी सुचारू रूप से गृहस्थी चला रही थी। वो पढ़ी लिखी थी, पर बेटा नौकरी के पक्ष में नहीं था। उनके 2 बेटियां थीं। दोनों को माता पिता का भरपूर प्यार मिला था। दोनों बेटियां भी ऊंचे पदों पर थीं। इसके विपरीत सुरेंद्र नाथ की बेटी तनुजा बचपन से माता पिता को झगड़ते देखती थी। तनुजा के नाना उसे कॉलेज भेजने के पक्ष में नहीं थे। वो उसे घर में पढ़ाकर प्राइवेट इम्तिहान देने के पक्ष में थे। वो चूंकि प्रोफेसर रह चुके थे, इस कारण वो उसे रात को 2 बजे तक पढ़ाते थे। बेचारी तनुजा थक जाती थी, पर वो उसे डांट कर पढ़ाते थे। एक बार तो अपनी एक किताब उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लिखने को दी। इतना काम करते करते उसकी आंखें चौपट हो गई थी। उसके दिमाग पर इतना जोर पड़ने लगा था कि वो चिड़चिड़ी हो गई थी। तनुजा को एक तरह से कैद कर दिया गया था। कभी वो आंगन में खड़ी हो जाती तो नाना आकर खड़े हो जाते। वो कहते, सामने पड़ोस का लड़का खड़ा तुम्हें घूर रहा है और तुम बाहर खड़ी हो। फिर वो पड़ोस के लड़के को डांटते। वो भी ढीठ होकर कहता, अपने घर में भी मैं ना रहूं तो कहाँ रहूं? तुम अपनी पोती को कमरे में बंद करके रख क्यों नहीं देते? आए दिन नाना की पड़ोसियों से झड़प हो जाती। तनुजा बेचारी एक कमरे में बैठी बैठी दुखी हो जाती। नाना को उत्तर देने में उसे संकोच होता था। आस पड़ोस में तनुजा को जाने की आज्ञा नहीं थी। माँ ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहती और पिता अपने ऑफिस में। तनुजा के बारे में पिता सुरेंद्र नाथ कभी पक्ष लेते तो सुरेंद्र नाथ के ससुर उन्हीं को डांट देते। बेटी को दुखी देखकर आखिर सुरेंद्र नाथ ने ससुर तथा पत्नी से मोर्चा लेने की ठानी। उन्होंने बेटी से कहा, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। जो बातें तुम्हें समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। मैं ही अब तुम्हारी माता तथा पिता दोनों हूँ। कुछ बातें तनुजा माँ से पूछती तो वो डांट कर कहती, ऐसे वाहियात प्रश्न मत पूछा करो। शाम को ऑफिस से लौटने पर सुरेंद्र नाथ बेटी के संग घूमने जाने लगे। ये देख पत्नी तथा सास ससुर का पारा चढ़ने लगा और एक दिन मालती सास से झगड़ने उनके घर पहुंच गई। सास की हालत खराब चल रही थी। सुरेंद्र नाथ को गुस्सा आ गया। उन्होंने मालती से कहा, अगर तुमने मेरी माँ से कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें समझ लूंगा। सुरेंद्र नाथ की माता से मालती ने उनकी काफी बुराई की। बड़े ही शांत स्वर में उनकी माता ने कहा, बेटी, अगर तुमने तनुजा को कलेजे से लगा कर रखा होता तो आज तुम मेरे पास नहीं आती। तनुजा बेचारी को आप लोगों ने कैद कर रखा है। उसे किसी से बोलने या कहीं जाने की छूट नहीं है। नाना अगर उसे कुछ सामान दिलाने भी ले जाते हैं तो उसे दुकान के बाहर खड़ा करके दुकानदार से स्वयं बातें करके सामान लेकर आते हैं। उसे इतनी भी छूट नहीं रहती कि वो दुकान में स्वयं जाकर अपनी पसंद का सामान खरीद सके। जिम में पहुंचाने और खत्म होने तक उसे ले जाने तक स्वयं वहीं बैठे रहते हैं। लड़के तथा लड़कियां तनुजा की हंसी उड़ाते हैं तो वो रो पड़ती है और कहती है, नाना आप बाहर बैठे क्यों नहीं रहते, सभी मेरी हंसी उड़ाते हैं। नाना डांट कर कहते, अगर जिम में जाना है तो मेरे मुताबिक चलना हो।
पिता सुरेंद्र नाथ चाहते थे कि तनुजा को कोई नौकरी दिलवा दें ताकि वो घर से बाहर निकल सके। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो नौकरी उसे मिल जाती। चूंकि वो एमए कर चुकी थी इसलिए कोई कठिनाई भी नहीं होती, पर मालती तथा उसके पिता ने साफ मना कर दिया। तनुजा की शादी के लिए नाना काफी कोशिश कर रहे थे, पर उनकी कुछ शर्तें थी जिसके कारण कोई लड़का विवाह के लिए राजी नहीं होता था। पहली शर्त यह है कि लड़के के माता पिता अलग रहेंगे। लड़का रईस तथा सुंदर होना चाहिए। कौन बेटा चाहेगा कि उसको अपने माता पिता को छोड़कर विवाह करना पड़े। 5 साल से वे कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं मिल रहा था। एक दिन अकेले कमरे में बैठी बैठी तनुजा के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। माता पिता तो घर में थे नहीं और नाना नानी ने ध्यान नहीं दिया। पड़ोस में एक लड़की ने जब तनुजा को चीखते देखा तो उसकी मां मालती को फोन कर दिया। इस बीच तनुजा चीखती चीखती सड़क पर आ गई। वो चीख चीख कर कह रही थी, मुझे ऐसे माता पिता के साथ नहीं रहना है, मैं मरना चाहती हूँ। और वो एक कार के आगे कूद पड़ी। वो चीख चीख कर माँ बाप को कोस रही थी। तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। इस बीच में मालती आधे रास्ते से लौट कर आ गई। उसने तनुजा से प्यार से घर चलने को कहा, पर उसने कहा, तुम मौज करो, मैं मर कर तुम्हें और भी छूट देती हूँ। बड़ी मुश्किल से शांत करके मालती उसे घर ले आई। घर पहुंचने पर उसने सुरेंद्र नाथ को फोन पर घर आने को कहा, पर बहुत जरूरी मीटिंग होने पर उन्होंने कहा वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाएंगे। मालती तथा सुरेंद्र नाथ ने एक बड़े मनोचिकित्सक को घर बुलाया। उन्होंने कहा, आपकी बेटी को कोई बड़ा धक्का लगा है। अभी तो दवा देकर इसे सुला दूंगा, फिर आप लोगों से विस्तार से बातें करूंगा। दवा खाकर तनुजा 24 घंटे सोती रही। डॉक्टर ने कहा, आप दोनों को इसके संग बहुत प्यार से बातें करनी है और इसे अकेला नहीं छोड़ना है। अब अगर इसके दिमाग को कोई झटका लगा तो ये पागल भी हो सकती है। आप दोनों ही इसके पास रहिएगा। वर्षों अकेलापन झेलते झेलते इसकी ये हालत हो गई है। लगता है अपनी नौकरी में आप दोनों इतना डूब गए हैं कि ये भूल गए हैं कि आपकी एक बेटी भी है जो अकेली बैठी है। अभी तो मैं दवा लिख रहा हूँ, बस इसे सोने दीजिए और ये जो कहे उसे मान लीजिए। आप दोनों कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। सुरेंद्र नाथ तथा मालती देवी ने छुट्टी ले ली। 4 दिन बाद मालती देवी ने सुरेंद्र नाथ से कहा, तुम 15 दिन की छुट्टी ले लो, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। सुरेंद्र नाथ ने कहा, मालती इस समय तुम भी छुट्टी ले लो। देखो हम दोनों के रहने पर तनुजा कितनी खुश है। पर मालती देवी अकड़ कर बोली, तुम अकेले बेटी को संभाल नहीं सकते? दो दो आदमियों को छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? हार कर सुरेंद्र नाथ चुप होकर बैठ गए। 10 साल से एक छत के नीचे रहने पर भी मालती देवी तथा सुरेंद्र नाथ के बीच बोलचाल बंद थी। मालती देवी को तब भी चैन नहीं था। वो बेटी से सुरेंद्र नाथ की खूब बुराई करती। वो कहती, ये मरकर भूत बनेगा, वो मर जाए तो मेरी जान छूटे। तनुजा कहती, मम्मी पापा तो कभी आपको अपशब्द नहीं कहते। जब से मैंने होश संभाला है तुम्हें पापा से लड़ते पाया है। आखिर पापा से चाहती क्या हो? क्या दिया है पापा ने? तुम्हारे शौक तो मैं पूरे करती हूँ, वो तो कौड़ी भी खर्च नहीं करते। तनुजा भी तेज होकर बोलती, पूरा पैसा तो तुम उनका ले चुकी, मकान तक अपने नाम करा चुकी हो, जबकि पैसा पापा का था। इस पर भी पापा कुछ नहीं बोले। नानी से तनुजा की जरा नहीं पटती थी। नाना तो बोलकर दिल की भड़ास निकाल लेते थे, पर नानी बोलती नहीं थी। वो आंखों के आगे पुस्तक रखकर पढ़ने का ढोंग करती थी, पर मालती को वही पट्टी पढ़ाती रहती थी। तनुजा के शब्दों में वो चालाक लोमड़ी थी। बेटी तनुजा पागल होते होते बच गई थी। अब भी डॉक्टर के शब्दों में वो खतरे से बाहर नहीं थी। उसके माता पिता को उसके पास बैठे रहकर ये दर्शाना चाहिए कि उन दोनों में मेल हो गया है, वरना अगर अकेले तनुजा को छोड़ देंगे तो वो पहली वाली स्थिति में पहुंच सकती है। तब तक उसको ठीक करना कठिन हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बेटी के पास ही बैठे रहते थे। वो उसे खुश देखना चाहते थे। जब भी तीनों संग बैठते मालती देवी अपनी पुरानी आदत पर आ जाती। सुरेंद्र नाथ जब ये देखते तो वो उठकर बाहर निकल आते। 3 दिन वो बैठे रहे और मालती देवी की गालियां सुनते रहे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तब से वो बाहर निकल जाते। तनुजा रोकर कहती, मम्मी तुम अपनी आदत कब छोड़ोगी? पापा तो आपकी गालियां सुनकर आपको उत्तर तक नहीं देते, आप ही झगड़ती रहती हैं। मैं चाहती हूँ हम तीनों हंसी मजाक की बातें करें, संग संग घूमने जाएं, पर आप तो अपनी कड़वी बातों से माहौल बिगाड़ देती हैं। मैंने कभी आपको पापा से सीधे मुंह बात करते तक नहीं सुना। पापा की क्या बात आपको अच्छी नहीं लगती है, आप बताओ तो सही।
मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो कहेंगी पापा अपने को बदलने की कोशिश कर लेंगे। मालती देवी कुड़ कर कहती, बड़ी पापा की चमची बनी है। तेरे पापा में कौन सी अच्छी बात है जो बताऊं? सब खराब ही खराब आदतें हैं, क्या क्या ठीक कराऊंगी। बेटी की बीमारी को मानते हुए और डॉक्टर की चेतावनी देने पर भी मालती देवी अपनी आदतें नहीं छोड़ पाई। हर तीसरे दिन डॉक्टर उन्हें बुलाता और तनुजा द्वारा माँ की बातें सुनकर एक दिन वो बोला, श्रीमती मेहरा, आपकी बेटी से ज्यादा आपकी दवा होनी चाहिए। आपके बारे में सुनकर मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप अपनी आदतें छोड़िए, वरना कहीं बेटी जैसी बीमारी आपको ना हो जाए। मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। मालती देवी का माथा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो बिगड़ते हुए बोली, डॉक्टर सीख अपने पास रखो। तुम्हारा कहना है मैं पागल हो सकती हूँ? अभी तक तो तुम मेरी बेटी को पागल होने की चेतावनी दे रहे थे, अब मुझे और इसके बाद मेरे पति को। वाह डॉक्टर, मेरे पूरे परिवार को अब आपने पागल बनाने का शायद ठेका ले लिया है। हर बार तो मैं आपको तगड़ी फीस देती हूँ, यही सब सुनने के लिए? आप अपनी सीख रहने दीजिए। आपकी बातें सुनकर हम पागल ना भी होते होंगे तो हो जाएंगे। अपनी आदतों के कारण मालती देवी ने इतने प्रसिद्ध डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर को गुस्सा आ गया। वो बोला, आप अपनी फीस अपने पास रखिए, अब अपनी बेटी को लेकर मेरे पास मत आइएगा। मालती देवी ने बेटी का हाथ पकड़ा और गुस्से में बड़बड़ाती हुई वो उसके क्लिनिक से बाहर निकल आई। 2-3 दिन तो मालती देवी थोड़ा शांत रही, फिर वो अपनी पुरानी आदत पर आ गई। वो चीख चीख कर सुरेंद्र नाथ से बोली, तुमसे 2-4 काम कहे थे, उन्हें क्यों नहीं किया? तुम निकम्मे हो, बस पकी पकाई रोटियां खाना जानते हो। सुरेंद्र नाथ बोले, तुम क्या काम करती हो? तनुजा को नाश्ता देना, फलों का रस निकाल कर कई कई बार देता हूँ, बाजार से सभी सामान खरीद कर लाता हूँ, तुम तो बैठी बैठी हुक्म चलाती हो। मालती देवी ने सुरेंद्र नाथ की इस प्रकार की बातें नहीं सुनी थी। उन्होंने पास रखी मिक्सी उन्हें खींच कर दे मारी। सुरेंद्र नाथ किसी प्रकार बच गए। उन्हें गुस्सा आ गया। वो बोले, पागल औरत, तुझे घर में न रहकर पागल खाने में होना चाहिए। सुरेंद्र नाथ की बातें सुनकर मालती देवी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो वहीं गिर पड़ी। डॉक्टर ने देखकर कहा कि उनको लकवा मार सकता है और ये भी हो सकता है कि ये पागल हो जाएं। तनुजा रोती रोती पिता से लिपट कर बोली, पापा मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? सुरेंद्र नाथ दुखी स्वर में बोले, बेटी कुछ नहीं कह सकते, होश आने पर ही पता चल सकता है। 24 घंटे बाद मालती देवी को होश आया, तब वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़कर पागल खाने ले जाया गया। माँ की ऐसी हालत देखकर तनुजा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो भी मम्मी मम्मी कहती भागी। सुरेंद्रनाथ माथा पकड़कर बैठ गए। पड़ोसियों ने उसी मानसिक चिकित्सक को बुलाया जिससे तनुजा का पहले इलाज किया था। उसने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई दूसरा झटका इसको लगेगा तो ये पागल हो सकती है। वही हुआ, ये भी पागल हो गई है। अपना कैरियर बनाने के चक्कर में मालती देवी ने अपनी गृहस्थी, बेटी, पति सभी को छोड़ दिया था। अपना कैरियर बनाने का उन्हें जुनून सवार हो गया था। तेज गुस्सा और इस जुनून से उन्होंने अपने हाथों अपनी गृहस्थी में आग लगा ली थी। इस आग ने बेटी को भी जला दिया था। पति तथा बेटी ने उनको सुधारने का बहुत प्रयत्न किया पर असफल रहे। दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोते हुए सुरेंद्रनाथ के मुंह से निकला, लोगों की रातें अंधेरी होती हैं, पर मेरा तो रात और दिन दोनों ही अंधेरे हो गए। arparedio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला बृजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन।